खबर के दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली में आज अलग अलग जगह पर उपचुनाव के लिए 12 वार्डों में लोगों ने अपना नामांकन पत्र भरा। कंझावला एसडीएम ऑफिस में आम आदमी पार्टी की तरफ से अनिल लाकड़ा ने भी अपना नामांकन पत्र भरा, जिसमें जब वो नामांकन भरने गए तो सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थक, उनके चाहने वाले, उनके प्रेमीगण उनके साथ में गए। दिल्ली में 30 नवंबर को होने वाले एमसीडी उपचुनाव के लिए 12 वार्डों में 580 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मुझे ताज़ा खबर आपको बताना पसंद करेगा कि मुंडका वार्ड में कई ऐसे बूथ हैं जहां पुरुष वोटरों की तुलना में महिला वोटरों की संख्या अधिक है। ऐसा ही एक बूथ कमरुद्दीन नगर के अमर कॉलोनी का ब्लॉक ई है, जहां पुरुष वोटर 74 और महिला वोटरों की संख्या 96 है। टीकरी कला बूथ पर 613 पुरुष वोटर और कई महिला वोटर 637 है। कमरुद्दीन नगर के ही ब्लॉक बी अमर कॉलोनी बूथ पर पुरुष वोटर 91 और महिला वोटर की संख्या 109 है। ऐसे वार्ड में कई ऐसे बूथ हैं जहां एक एक वोटर पर बूथ बनाए जा रहे हैं। कुछ बूथ तो ऐसे भी हैं जहां जितने वोटर नहीं है उससे अधिक संख्या में पोलिंग पार्टीज हैं। दूसरा रास्ता दिखा दिया। लेकिन सभी बूथों पे जो एक बात देखने योग्य है कि सभी के सभी जगह पर अनिल लाकड़ा के चाहने वाले बहुत हैं। अनिल लाकड़ा के प्रति प्रेम प्रकट करने वाले सभी बूथों पे नजर आ रहे हैं। अनिल लाकड़ा के बारे में बता दिया जाए कि वो पूर्व निगम पार्षद हैं और 2 बार आम आदमी पार्टी से निगम प्रत्याशी रह चुके हैं। ये तीसरी बार आम आदमी पार्टी ने और जनता ने उनमें भरोसा दिखाया है। अनिल लाकड़ा बहुत विनम्र, बहुत विनीत आदमी है और सबसे बड़ी खूबी और विशेषता इंसानी तौर पे जो उनकी है, वो एक फ़ोन कॉल पे हाजिर होते हैं। बहुत सारे नेता लोग चुनाव जीतने के बाद फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, पर अनिल लाकड़ा ने ऐसा नहीं किया। दूसरी जिस चीज़ की उनकी तारीफ करी जाएगी वो ये कि पिछला चुनाव वो सही ढंग जनता ने किसी वजह से उनको उतना ज़्यादा समर्थन नहीं दिया, फिर भी ना उन्होंने मुंडका गांव छोड़ के घर कहीं द्वारका या रोहिणी में बनाया कोठी कोई, और ना वो ये इलाका छोड़ के गए और 3 साल लगातार जनता के दुख सुख में शामिल रह जीना, मरना, शादी विवाह, बच्चे का जन्मदिन वगैरह में अनिल लाकड़ा की उपस्थिति मौजूद रही। मैं आगे कत्ते नहीं कितना हुआ बता दूं आप लोगों से। आप लोग आगे भरोसा टिकट देगा आया हूँ। आप लोग अलग कहीं बैठते हैं टिकट देगा आया हूँ। अगर मेरा काम गला है तब चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं इस टिकट में उठा दिया हुआ, रद्द करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनिल लाकड़ा संघर्ष करो, अनिल लाकड़ा संघर्ष करो। और भाई ये पूरे गांव का टिकट है। और भाई अनिल ने वो बात कह दी जो कोई नहीं कहता। जो सत्ता का भूखा नहीं है, जो गांव की सेवा करना चाहता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहूँ, भाई टिकट ने चाहता था सारे खड़े हैं, इसने पकड़ाओ भाई, खड़े हो गए। अनिल ने पकड़ाओ भाई, जो अनिल का टिकट है। भाई धर्मवीर, ये चाचा, ये भाई सारे हाथ लगाओ और कहो भाई चुनाव लड़ेगा और गांव चुनाव लड़ेगा। भाई अनिल लाकड़ा का चुनाव नहीं है, ये पूरे गांव का चुनाव है। और भाई काका ताऊ, चाचा महेंद्र, भाई प्रेम, थानेदार साहब, भाई टिकट दो छोरे के हाथ में। ये कुर्सी बात है, गांव साथ है, हाथ उठा दो। और भाई तन मंदन से अनिल लाकड़ा के साथ है। दादा भैरव की अनिल लाकड़ा, अनिल लाकड़ा, अनिल लाकड़ा। और भाई आज टिकट के हैं तो अपने बेटे ने भतीजे ने जिता के भेजेंगे। हमने दादा भैरव की कसम है 15 दिन तन मन धन से इसके साथ रहना पड़ेगा। और भाई और भी आएंगे, ईसा बालक नहीं मिलेगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ, नगर खेड़े की और मुंडके गांव की और भाई छाजू परिवार की जो ऐसा लड़का हमारे बीच में सौंपा है। भाई आत्मा से कहने से चिता के भेजो, काम होंगे।
और भाई पूरा गांव अनिल को समर्थन दे रहा है और ये टिकट दोबारा दे दिया भाई, फोटो उतार लो। थानेदार और सब गांव के मौजूद व्यक्ति समर्थन दे रहे हैं और 94 में चुनाव लड़ेगा भाई और कायम लड़े और ये गांव में जिता कर बेचेगा, मैं विश्वास दूं लाला तो शब्द पे। भैया काम राम है भाई, इनकी बड़ी हिम्मत है। 12,000 वोटों से मुंडका गांव से जिता के भेजेंगे। भाई सब भाइयों का सहयोग है और भाई मैंने कहूँ कि आप इतना वो हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं। आपका सबका आशीर्वाद है। जय दादा भैरू की। कुछ भी आओ, डेली की डेली 1 घंटा मेरा सुबह गांव के अंदर रहेगा। गांव के अंदर सुबह निकलूंगा और एक एक गली को देखूंगा। दूसरा, मेरा जितना भी क्षेत्र है उसके बाद मैं एक एक घंटा अपने क्षेत्र के अंदर सब जगह दूंगा। एक दिन अमर कॉलोनी जाऊंगा 1 घंटा, दूसरे दिन स्वर्ण पार्क जाऊंगा, फिर रेणकुतला जाऊंगा और फिर टीकरी जाऊंगा, फिर नीलवाड़ जाऊंगा, फिर लेकराम पार्क जाऊंगा। ये काम हमने करने हैं। आज माहौल बना हुआ है और आप सबके आशीर्वाद से बना हुआ है। सब जगह यही का चर्चा चल रही है। भाई अनिल लाकड़ा शरीफ आदमी है, जब फोन कराया करते फोन उठाया करता, जहां का बुलाया करते खड़ा पाया करता। आप बता दो जी, नहीं खड़ा पाया करता था। गांव के ऊपर बहुत त्रासदी आई, इस क्षेत्र के ऊपर बहुत त्रासदी आई। भूरेलाल कमेटी आई, भूरेलाल कमेटी ने बोल दिया कि भाई सब कुछ सील कर दो, गांव के अंदर भी गांव के बाहर भी सब कुछ सील कर दो। लेकिन हमने पता था जी कैसे काम करना है। हमने शांति के साथ में वो कमेटी को बाहर बाहर से निकाल दिया, गांव के किसी व्यक्ति को परेशान नहीं होने दिया। आज आप मकान बनाने चले जाओ, गोडाउन बनाने चले जाओ, पता नहीं भाई कौन से डिपार्टमेंट आने लगे। मैं मेरे गांव के वासियों से अपील कर रहा हूं, ये फिर एक बार हाथ जोड़कर, 15-18 दिन है बस चुनाव के। आप मेरे को 18 दिन दे दो, आपका बच्चा, आपका भाई हमेशा आपकी सेवा में खड़ा रहेगा। और ये मेरी लड़ाई नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये आप सबकी लड़ाई है। हर जगह अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, हर जगह अच्छा वो मिल रहा है। भाई देखो, दूसरी पार्टी के आप लोगों के पास में आओगे और आप लोगों को तरह तरह से जो है ना दबाव बनवाएंगे आपके ऊपर, भाई नहीं तू आ जा, तू आ जा। जो विधायक आज आपके फोन नहीं उठा रहा था, वो विधायक भी आप दोबारा फोन करेगा, अग जी ना आ जाओ, मैं काम। कोई बुजुर्ग पेंशन के लिए जाता है तो कोई नहीं मिलता वहां पर काम। आप लोगों के बीच में ही हूं मैं, गांव में ही रहता हूं, बाहर का नहीं हूं मैं, बाहर नहीं रहता मैं गांव में ही रहता हूं। दूसरे वाला तो दफ्तर में भी ना आता। और एक बात तो मैं कहना चाह रहा हूं, भाई बीजेपी ने टिकट दिया है जयपाल चीनी को, और भाई अभी दूसरे सिट्टू भाई ने बताया भाई चीनी जो है ना, ज्यादा डॉक्टर भी मना करा कर, सेहत के लिए चीनी ठीक नहीं होती। चीनी ना अंग्रेजी में शुगर का आगर है। अब किसी के शुगर को चाह आ गया जी हमारा शुगर हो जा, बीमारी है ना जी, तो मेरा तो बीमारी ने दूर रहने दो, बीमारी हमने दूर लानी है कोई। मैं फिर आपसे एक बार कह रहा हूं कि आप लोगों से नम्र निवेदन है, सिर्फ 18 दिन का, जिस तरह भाई जो दूसरे और कैंडिडेट लड़े हैं उनके साथ में उनके पूरे सब उठ के आते थे, मैं भी आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप सिर्फ मेरे को 18 दिन दे दो, फिर मैं आप लोगों के बीच में हूं। और मैं वादा वैसे नहीं करके जा रहा हूं, 1.5 साल पश्चात फिर चुनाव है, फिर किस्मत आ जाऊंगा मैं, फिर किस्मत आ जाऊंगा मेरे तन्यू बताओ। मैं फिर कह रहा हूं, ये गांव का चुनाव है और ये टिकट आपके हाथ में ये रखी है, फैसला कर लियो और आशीर्वाद दे दियो। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। फैसला में मौजूद है, मुनका गांव के भी हम भगत सिंह पार्क के अंदर में मौजूद है। उपचुनाव का बिगुल बच चुका है।
हम बात करने नहीं आए कौन सी पार्टी कौन सा कैंडिडेट, सिर्फ लोगों की राय लेने आए हैं। ये पहलवान जी है, ये लोकल स्थानीय नागरिक है। क्या लग रहा है आपको उपचुनाव में? भाई ऐसा है, पूरे गांव का फुल समर्थन है, पूरे गांव का, छोटा बड़ा सभी, पूरा गांव इकट्ठा था। ठीक है, सबकी बिरादरी, ठीक है, तो एक तरफा जीत है, पूरा गांव हर तरह से तैयार है। जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी देखते ही नहीं, पार्टी का मतलब ही। अच्छा, हाँ, एक तरफा। अनिल जी पिछली बार भी निगम पार्षद रह चुके हैं, आपको हाँ। लगता है कि इनका स्वभाव इनके लिए बेहतर रहेगा जिताने की? भाई ऐसा है, बहुत नरम आदमी, पूरा परिवार नरम आदमी है। ठीक है, एक है कि कुछ हो फॉर्म बन जाए, फोन नहीं उठाते। ठीक है, अवेलेबल रहे आप। ठीक है, योगेश जी एक बार ईमानदारी से बताना, ये 3 साल नहीं रहे सीट के ऊपर में, तो लोगों से मेल जोल छोड़ के कहीं द्वारका या रोहिणी जाके रहने लगे थे या लोगों के बीच? नहीं लोगों के बीच में, अपने गांव में। हाँ, मकान यही रखा? हाँ, यही है। रोहिणी में बड़ी कोठी नहीं, हमारे बड़े गांव द्वारका में कोई सोसाइटी में नहीं गए? अपने गांव में, मुंडके में। अच्छा हाँ। अच्छा, इस बीच में लोगों के जन्मदिन, शादी, सब में भाई साहब शामिल रहे, सब कुछ 3 साल सीट पे नहीं रहे तब भी दुख में सुख में सब कुछ भाई साहब शामिल रहे। मतलब सीट पे बैठा हुआ चाहे ना आ पाया हो, लेकिन उन्होंने भाईचारा पूरा निभाया है अनिल जी ने। हाँ। अब जो आज की मीटिंग हुई, जिस तरीके से जज्बा लोगों में उमड़ा, क्या उम्मीद लगती है आपको अनिल जी के लिए? देखो भगवान है, अरे लेके जाएगा बाकी। वासी है आज भगत सिंह पार्क के अंदर मीटिंग में है। निष्पक्ष तौर पे अगर बताए तो क्या लगता है तीनों पार्टियों में से कौन बेहतर रहेंगे, क्या हिसाब किताब रहेगा? देखो, तीनों पार्टियों का अगर तुलना की जाए तो अनिल लाकड़ा सबसे बेहतर कैंडिडेट है इस इलेक्शन के अंदर, क्योंकि इलेक्शन में इनका तजुर्बा भी है, पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं 2 बार। और नया कैंडिडेट कोई भी मैदान में आएगा तो उसको सारी चीजें सीखने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। अच्छा, ये बड़ी बात है, समस्याओं आप यही रहते हैं मुंडका गाँव में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव लाकड़ा है। संजीव लाकड़ा। संजीव जी एक बात ईमानदारी से बताइएगा, आमतौर पे क्या होता है कि लोग बाग चुनाव में रह जाते हैं, तो मतलब गांव की खासकर बात करूंगा, तो कोई मुंडका वो सॉरी द्वारका चला जाता है, कोठी ले लेता है, कोई रोहिणी कोठी ले लेता है। अनिल जी इस बीच में जब नहीं रहे सीट पे तो कहाँ चले गए थे? मतलब द्वारका में लेनी ये यही लोकल रहा? यहीं से है, वो जीता था तब भी यही था, एक इलेक्शन हारने के बाद जब नहीं रहे तब भी लोगों से मेल जोल रहा, हर चीज में दुख में सुख में लोगों के पास मिलना जुलना इन्होंने कभी बंद नहीं किया है। लोगों से सीट पे रहना, लोगों से मेल जोल द्वारका और रोहिणी भी शिफ्ट नहीं हुए। दूसरे कैंडिडेट कई ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं, उनका तो कहना ही क्या है, पर ये सब के बीच में रहते हैं, बहुत ही मिलनसार। तो बताऊं कि 2-4 दिनों में कई सारी मीटिंगें मैंने अटेंड करी, पत्रकार मेरे पत्रकार भाइयों ने भी, ऐसा भावुक और ऐसा हृदय द्रवित दृश्य वाकई कहीं नहीं देखा। 90% लोगों के आंखों में मतलब नमी जैसा था, बहुत था, दिल जीत गया वाला हाल था। आज सच में लोग आपको बड़े देखे भावुक से हो गए, जैसे बच्चे को लेके माएं आमतौर पर रोने लग जाती है, अरे मेरे बच्चे को ऐसा हो गया। कैसा? मेरे मन के अंदर भी पूरा और मेरा देखो भाई, मेरा घर है, मेरे गांव वाला, मैं अपने घर वालों के सामने भी अगर अपनी बात नहीं रख सकूं तो फिर क्या फायदा। लेकिन मेरे को लग रहा है कि इस बार पूरा क्षेत्र, पूरा वार्ड उन्होंने देख लिया है कि कौन ठीक है कौन गलत है, और ये सत्ता और असत्य की लड़ाई है, अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। ठीक है, अब लोग सब समझ चुके हैं भाई, एक तरफ तो ढकोसले, झूठे वादे, झूठी बातें करके लोगों को बहकाने का जो पिछली बार काम किया, अब लोग बहकाने में आने वाले हैं। इस बार ईमानदार, छवि और साफ सुथरे व्यक्ति को ही लोग जिताने जा रहे हैं। मैंने सबका मान सम्मान किया है, सबकी इज्जत की है, और सबके काम में हमेशा जो जिस भी व्यक्ति ने मेरे को बोला वो मैं वहाँ पे खड़ा मिला। तो मैं सभी से आपके माध्यम से इस बीच में थोड़ा समय आप सीट पे नहीं रहे, अभी जल्दी मुझे उम्मीद है कि हो जाएंगे, तो इस बीच में क्या आप द्वारका चले गए थे कि रोहिणी चले गए थे, जैसा कि परिपालन हो गया आजकल? देखिए, मैंने अपना घर गांव के अंदर ही बनाया, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे गांव में मौजूद है। अनिल जी का घर यही इसी मुंडका गांव में थोड़ा सा आगे मौजूद है जी। मेरे को पता है तो गांव के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर मैं भी वहां पे चला जाऊं, क्योंकि मेरा गांव चारों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया से घिरा हुआ है, गांव की रोजी रोटी इंडस्ट्रियल एरिया, और बहुत सारे, कोई व्यक्ति टेम्पो लगा रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, तो गांव सारा जो अपना काम
धंधा है सबका, सबका इंडस्ट्री एरिया के साथ में जुड़ा हुआ है। मेरे को पता, अगर मैं भी वहाँ पे कहीं पे बाहर चला जाऊंगा या अगर यहाँ पर कोई परेशानी होगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं गाँव के अंदर रहा कि भाई आसपास के क्षेत्र में, गाँव के अंदर अगर कोई परेशानी आए तो मैं हमेशा उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँ। अंतिम बात करते हैं, क्षेत्र के 70% लोग खराब फिरनी रोड की वजह से, खराब रोहतक रोड की वजह से और यूजीआर पे टैक्स लगने की वजह से दुखी हैं। फिलहाल हम खराब सड़कों की बात करते हैं। आपके कार्यकाल में फिर भी आप अपने प्राइवेट खर्चे से वो टैंकर से बुला के और वो कौन सी मशीन से आप पानी पिघवा देते थे। जीत आती है, जनता आक्रोश से भरी पड़ी, जनता इस कीचड़ वाली मौत के क्या कहते हैं आप इन समस्याओं को समाधान के लिए? देखिए, समस्या तो जो है ना बहुत सारी है, लेकिन मेन, सबसे मेन ये होता है कि भाई कोई व्यक्ति आपके पास में फोन कर रहा है, कोई व्यक्ति आपके ऑफिस में जा रहा है, आप ना तो ऑफिस में मिलो उसको, ना उसका फोन उठाओ, तो ये जनता ने बढ़ाया किस लिए? भाई किस लिए चुनाव होता है? अगर ऐसे व्यक्ति चुने जाते हैं तो किस लिए फिर चुनाव होना? तो मेरा आप सबके माध्यम से पूरे क्षेत्र के निवासियों से, पूरा मुंडका वार्ड के वासियों से, सभी समस्त कॉलोनी वासियों से, समस्त गाँव वासियों से मेरा निवेदन है कि इस बार सही का चुनाव करें, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।